वेलकम टू वीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं का अध्याय 12, जिसमें क्या है पारिस्थितिक पारितंत्र या इकोसिस्टम जिसे बोलते हैं। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें से क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि पारितंत्र के हम घटक देखेंगे, फिर पारितंत्र की संरचना, ऊर्जा प्रवाह में जो 10% का नियम है हम इसी में देखेंगे, और खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ऊर्जा पिरामिड और पोषण चक्र, ये सारे टॉपिक इस अध्याय में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि वे पारितंत्र क्या होता है। ठीक है, पारितंत्र एक क्रियात्मक इकाई है जिसमें जैविक और अजैविक घटक आपस में क्रियात्मक इकाई क्रिया करते हैं। ठीक है, जिसमें से क्या होता है, एक क्रियात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं जैविक और अजैविक घटक आपस में मनोन क्रिया करके रहते हैं, मतलब कि क्या मिलकर रहते हैं। जो जैविक घटक में क्या आ जाएगा, जीव आ जाएंगे, पशु पक्षी आ जाएंगे और पेड़ पौधे। ठीक है, अजैविक घटक में कार्बनिक घटक, वायवीय घटक, ये सारे क्या हो जाएंगे, अजैविक घटक। तो क्या, जैसे कि अजैविक घटक में ताप होगा, दाब होगा, आर्द्रता होगा, वायु होगी, ये सारे क्या होंगे, अजैविक घटक। ठीक है, दोनों क्या होंगे, आपस में मिलकर रहेंगे, वो क्या हो जाएगा, पारिस्थितिक घटक, पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, पारितंत्र इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, एजे टेंसले ने किया था। कब किया था, 1935 में किया था। ठीक है, इनके अनुसार क्या होगा, जो प्राकृतिक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, प्राकृतिक घटक में क्या हो जाएगा, जो प्राकृतिक में रहते हैं, जैसे कि हो जाएगा पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गए, जीव हो गए, ये क्या होंगे, प्राकृतिक घटक। अजैविक घटक तो जैसे कि हो गया ताप हो गया, दाब हो गया, आर्द्रता, ये क्या हो जाएगा, अजैविक घटक। आपस में क्या मनोन क्रिया करके रहते हैं। मनोन क्रिया का मतलब क्या होता है, मिलकर एक दूसरे पर निर्भर रह के रहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, जो छोटे छोटे जीव रहते हैं वो क्या खाते हैं, पेड़ पौधे। और पेड़ पौधे क्या देंगे, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन अपने से बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पारितंत्र। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पारितंत्र कैसे बनता है। जैसे कि सबसे पहले क्या होंगे, छोटे छोटे जीव होंगे, सूक्ष्म जीव। जीव से जो एक जीव होगा जो अपने ही समान जीव बनाएगा वो क्या कहलाएगा, समष्टि कहलाएगा। समष्टि से जो फिर उसके बाद क्या है, एक जीव अपनी प्रजाति के अन्य जीव बनाएंगे तो क्या कहलाएंगे, समष्टि। फिर समुदाय, इसके बाद क्या होगा, समुदाय। समुदाय क्या होंगे, अलग अलग जीव जो होंगे एक एक साथ रहेंगे तो क्या कहलाता है, समुदाय, अलग अलग प्रजाति के। ठीक है, ये क्या होंगे, समुदाय। फिर होंगे पारितंत्र, इस तरह से क्या बनाते हैं, पारितंत्र बनाते हैं। ठीक है, समुदाय पूरा मिलकर क्या बनाते हैं, पारितंत्र। पहले जीव होंगे, फिर समष्टि, फिर समुदाय, फिर जाके क्या बनाते हैं, पारितंत्र बनाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं इसके घटक कितने होते हैं। पारितंत्र के घटक कितने होंगे, इनके घटक होंगे दो। एक होता है जैविक घटक और एक होगा हमारा अजैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक में क्या आ जाएगा, पौधे हो गए, जीव हो गए, पशु हो गए, ये क्या होंगे, जैविक घटक। अजैविक में घटक में होगा ताप हो गया, दाब हो गया, वायु, मृदा, और क्या हो जाएगा, आर्द्रता, ये सारे क्या हो जाएंगे, अजैविक घटक में आ जाएंगे। कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। जैविक घटक में पौधे हो जाएंगे, जीव हो जाएंगे, पशु हो जाएंगे। फिर अजैविक घटक में ताप, दाब, वायु, मृदा और क्या हो जाएगा, आर्द्रता। ठीक है, फिर आते हैं इसकी संरचना में, पारितंत्र की संरचना। ठीक है, इसकी संरचना कितनी होगी, दो होगी। जैविक हो जाएगा और एक अजैविक। ठीक है, जैविक में क्या क्या आ जाएंगे, उत्पादकता आ जाएगा, उपभोक्ता, और उसके बाद क्या होगा, अपघटक। ठीक है, और अजैविक घटक में तो जैसे कि हो जाएगा
कार्बनिक कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक और हो जाएगा वायवीय घटक। ठीक। उत्पादकता में क्या होता है? ये उत्पादकता जो प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि हो गया पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे इसमें? पौधे। और ऐसे उपभोक्ता में कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। एक होगा प्राथमिक उपभोक्ता, एक होगा द्वितीयक, एक होगा तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता में जो केवल पेड़ पौधे हो गए, घास हो गए, ये सारी चीजें ग्रहण करते हैं, वो क्या होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होंगे? जो घास हो गए, पेड़ पौधे होंगे, वो खाते हैं। जैसे कि हो जाएगा खरगोश हो गया, हिरण हो गया, ये क्या हो जाएंगे? द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएंगे। फिर आते हैं तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता में क्या आ जाएंगे? जैसे हो गया शेर हो गया, जो कि इनको खाते हैं, इनको खरगोश को, हिरण को खाते हैं। शेर हो गया, ठीक है, बाघ हो गया, चील हो गए, ये क्या होंगे? जो मांसाहारी जीव होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे तृतीय उपभोक्ता। कितने होते हैं? प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, तृतीय उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आ जाएंगे? हमारे पेड़ पौधे आ जाएंगे। द्वितीयक में हमारे से द्वितीयक में हमारे क्या हो जाएंगे? हिरण आ जाएंगे, खरगोश आ जाएंगे। ठीक है, और तृतीयक में शेर हो जाएगा, बाघ हो जाएगा और चील। ठीक। जैविक घटक में क्या क्या देखे हमने? एक प्राथमिक उपभोक्ता देखा, ठीक है, एक द्वितीयक उपभोक्ता देखा और एक क्या देखा? तृतीयक। ठीक है, एक होता है परम उपभोक्ता। ठीक है, ये क्या होता है? परम उपभोक्ता, जिसको क्या बोलते हैं? सर्वाहारी जीव बोलते हैं। जो क्या खाता है? पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांसाहारी जीव खाते हैं। जो क्या बनते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों से मिलकर बनता है, वो क्या होता है? परम उपभोक्ता। ठीक है, जिसमें क्या आ जाएंगे? मनुष्य हो जाएंगे। मनुष्य क्या होते हैं? सर्वाहारी जीव रहते हैं। ठीक। फिर होता है अपघटक। अपघटक जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, जब वो क्या होता है? उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो छोटे छोटे अवशेष को विभाजित करके, विखंडित करके पुनः उन्हें मृदा में मिला देना क्या कहलाता है? अपघटक हो गया। ठीक है, जैसे क्या हो गया? कोई हमने जैसे कि कोई खेत में हो गया, कोई गाय खत्म हो जाती है, मतलब, ठीक है, तो क्या वो वहीं फेंक देते हैं। तो जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहते हैं, उनको क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं, और क्या करते हैं? वहीं खेत में पूरी तरह से मिल जाते हैं, और बाद में क्या बन जाते हैं? वो खाद बन जाते हैं। जिससे कि जैसे कि वो केचुआ हो गया, वो क्या कहलाता है? किसान का मित्र कहलाता है, जो क्या करता है? मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? मिट्टी को भुरभुरा क्या करता है? ये जो पेड़ पौधे हो गया और जीव जंतु, उनका जो मृत रहते हैं जब, तो उनके छोटे छोटे अवशेष में उन्हें विखंडित कर दे, छोटे छोटे अवशेष में उन्हें विखंडित कर देता है और पुनः क्या करता है? मृदा में मिला देता है। तो वो क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसका जो आगे का कंटेंट है तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।